चुनाव के साथ साथ एक बार फिर देश भर में 370 का मुद्दा गरमा चुका है। हालांकि ये मुद्दा जम्मू कश्मीर में हुए विधानसभा चुनाव से ही गरमाया हुआ है, लेकिन घाटी में चुनाव होने के बाद गठबंधन की सरकार बनाने के बाद अब अनुच्छेद 370 की बात क्यों हो रही है, ये बड़ा सवाल है। यहाँ ये बड़ा सवाल इसलिए भी है क्योंकि 2019 में मोदी सरकार ने अनुच्छेद 370 को खत्म कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने भी अनुच्छेद 370 को खत्म करने के पक्ष में ही फैसला सुनाया था। बावजूद इसके विपक्ष चाहता है कि जम्मू कश्मीर में फिर से अनुच्छेद 370 लागू हो। इसका जवाब देने का जिम्मा भाजपा ने उठा लिया है। तभी तो भाजपा के हर बड़े नेता 370 को लेकर कांग्रेस को जमकर निशाना साध रहे हैं। पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, हर किसी ने अनुच्छेद 370 को लेकर जो जवाब विपक्ष को दिया है वो आपको जरूर सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले आयुन भारत को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, मैं मंजू लुधियाल और आप सभी का स्वागत है आयुन भारत में। दरअसल गृह मंत्री अमित शाह ने महाराष्ट्र के धुले में चुनाव प्रचार के दौरान कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 की वापसी अब कभी भी नहीं होगी, फिर चाहे पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी स्वर्ग से वापस ही क्यों ना आ जाए। इससे पहले अमित शाह ने राहुल गांधी की 4 पीढ़ियां भी जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 को वापस लागू नहीं कर सकती, ये कहा था। यहाँ पर अमित शाह ने एक साथ कांग्रेस की 7 पीढ़ियों की बात कही है और ये संदेश भी दिया है कि कांग्रेस ने पहले चाहे कुछ भी क्या हो, लेकिन अब कांग्रेस कुछ नहीं कर पाएगी क्योंकि अब सत्ता में भाजपा की सरकार है और अब चाहे पुरानी वाली कांग्रेस वापस ही क्यों ना आ जाए, लेकिन अनुच्छेद 370 को वापस कभी नहीं लाया जाएगा। जबकि अमित शाह से पहले योगी आदित्यनाथ भी ये बोल चुके हैं कि 2014 के पहले पाकिस्तान भारत में घुसपैठ करता था, हम लोग कार्रवाई की मांग करते थे तो कांग्रेस नेतृत्व की यूपीए सरकार कहती थी कि बोलिए मत, संबंध खराब हो जाएंगे। हमने 10 सालों में बदलते भारत को देखा है। पीएम मोदी के नेतृत्व में बदलता भारत अपनी सीमा की सुरक्षा करना अच्छे से जानता है। भारत किसी को छोड़ता नहीं है, लेकिन छेड़ने वालों को छोड़ता भी नहीं है। आतंकवाद की जड़ धारा 370 अब समाप्त हो गई है। कांग्रेस फड़क रही है कि इसे फिर से लागू किया जाए, लेकिन पीएम मोदी जी ने ये कह दिया है कि कांग्रेस की 4 पीढ़ियां भी कश्मीर में धारा 370 को लागू नहीं कर सकती है। अब आप खुद सोच सकते हैं कि भाजपा का हर नेता यही कह रहा है कि धारा 370 लागू नहीं होगी और यही होगा। जबकि अमित शाह ने कांग्रेस पर मुस्लिम आरक्षण को लेकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन वो दूसरों के हिस्से का आरक्षण मुस्लिमों को नहीं दिला पाएंगे, चाहे उनकी 4थी पीढ़ी भी आ जाए। लेकिन मुसलमानों को, दलितों, आदिवासियों और अन्य पिछड़ा वर्गों का आरक्षण कभी नहीं दिया जाएगा। गृह मंत्री ने आरोप लगाया कि कांग्रेस पार्टी ने अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण को जानबूझकर सालों तक रोक कर रखा। महाराष्ट्र विधानसभा महायुति के समर्थन में चुनाव प्रचार के लिए बीजेपी पूरा दमखम लगा रही है। बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह ने एक दिन में 3 रैलियों को संबोधित किया। अमित शाह ने कांग्रेस और उसके महाविकास अघाड़ी सहयोगी शिवसेना यूबीटी पर निशाना साधा। उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा ने 2019 में जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाया, अब इसे किसी भी परिस्थिति में फिर से बहाल नहीं किया जाएगा। अब जहां भाजपा लगातार ये बोल रही है कि धारा 370 को फिर से लागू नहीं किया जाएगा, तो वहीं विपक्ष इस बात पर जोर दे रही है कि घाटी में धारा 370 को फिर से बहाल किया जाए। इस पर आपकी क्या राय है? अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।